अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के बाद अब महुआ मोइत्रा के ऊपर लोगों ने अंडे और सब्जियों से हमला बोला है, यानी उन पर हमला किया है। इसका वीडियो बनाकर खुद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर डाला। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके ऊपर लोगों ने हमला किया। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने हमला किया है वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। हम इस खबर के मायने को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप महुआ मोइत्रा के बयान को सुनिए, जो वो वहां से उस दौरान अपने ऑफिस, अपने दफ्तर के अंदर से जब अंडे से हमले हो रहे थे उस दौरान वो कहती हैं, उसे आप देखिए। Hello, sir. This is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I had called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows. And eggs, and when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police, I never came. I called you. You asked me for the location, which I gave. And after that, the police have come, and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun, and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob. And they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. Your job, sir, Mr. Gupta, is to disperse the mob. The job of the police is to disperse the mob. It is not to make me fight and take you anywhere. It is for me, it is for you to disperse the mob, sir. So I hope you see this video, and I hope all of India sees this video. You're an IPS officer, you're DGP of a state. Thank you, sir. I hope in the next 10 minutes you will clear the mob. I hope so. Thank you. दोस्तों, बंगाल की सियासत में जब से ममता बनर्जी की सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आई जाती है कि टीएमसी के नेता के ऊपर, विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर लोगों ने अंडे से हमला बोला है, या फिर टमाटर, या फिर सब्जी, या कहें पत्थर से हमला बोला है। एक खबर महुआ मोइत्रा से भी निकल कर आई आज देर शाम, जिसमें महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे से हमला किया है। साथ में महुआ मोइत्रा ये भी आरोप लगाती हैं कि उन्होंने डीआईजी, माफ कीजिएगा, डीजीपी को कॉल किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। सीआरपीएफ पर भी वो आरोप लगाती हैं कि सीआरपीएफ भी वहां खामोश खड़ी रही। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने ये कहा कि जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है, तब से इस तरीके से हमले जो हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, सांसदों और विधायकों के ऊपर किए जा रहे हैं। इस पर किसी के भी खिलाफ न एफआईआर दर्ज हो रहा है, न किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से जब इस खबर के दूसरे पहलू को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर रिप्लाई के तौर पर देखा गया, तो उसमें ये निकल कर आया कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये वो भीड़ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दंश को झेला है, जिन्होंने आपके अत्याचार को झेला है। अब वो सारी चीजें गुस्से के रूप में निकल कर आ रही है। हम इस बात की सत्यता या हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि इस भीड़ में, या कहें कि जिन लोगों ने हमला किया वो किस तरफ से रुख करते हैं, लेकिन जो आरोप महुआ मोइत्रा की तरफ से लगाए गए हैं उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोग हैं जो लोग हमला कर रहे हैं। खैर, अब देखना यही है कि बंगाल की सियासत में इस तरीके की घटना जो आ रही हैं उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। साथ में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है तो क्या अंडों से खुलेआम हमला करना उचित है? इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर भीड़ कर रही है तो क्या भीड़ में से किसी को चुनकर या फिर किसी को देखकर, तस्वीरें पहचान कर उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए? ये भी सब सवाल इस समय बंगाल की सियासत में तैर हैं। वैसे आपको क्या लगता है, महुआ मोइत्रा के ऊपर क्या हमला बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, या फिर वो आम लोग हैं, आम जनमानस हैं जो अब तक बंगाल में टीएमसी का दंश या कहें टीएमसी का अत्याचार झेल रहे थे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।